हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल यूट्यूब के माध्यम से। आज हम जानेंगे बेसिक ग्रामर के बारे में। तो बेसिक ग्रामर जो आपकी है वो शुरू होती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट आपके कितने प्रकार के होते हैं? अल्फ़ाबेट आपके 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। पहला आपका होता है कैपिटल एडिटिंग लेटर, यानी कि कैपिटल एडिटिंग अल्फ़ाबेट। और सेकेंड टाइप होता है आपका स्मॉल एडिटिंग अल्फ़ाबेट या लेटर। थर्ड होता है आपका कैपिटल राइटिंग लेटर। फोर्थ होता है आपका स्मॉल राइटिंग लेटर। और ये कुल 26 होते हैं आपके। 26 में 5 आपके जो हैं वो वोवेल्स होते हैं, 5 A, E, I, O, U। और इन पांचों को छोड़कर बचते हैं 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं, जो वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स ये दोनों जब प्रॉपरली मिलते हैं एक दूसरे से तो ये वर्ड बनाते हैं। वर्ड की डिफिनेशन होती है ए वर्ड इज़ ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट और लेटर्स। यानी जब अल्फ़ाबेट और लेटर्स को इस तरीके से मिलाया जाए कि उनका कोई मीनिंग निकले तो वो वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि वर्ड कहलाते हैं। और वर्ड भी आपके इंग्लिश ग्रामर में 9 काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। 9 काइंड्स ऑफ वर्ड्स अगर आप नहीं जानते तो उनका दूसरा नाम अवश्य जानते होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ वर्ड्स को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 9 होते हैं। पहला होता है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। तो इस तरीके से आपके ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब प्रॉपरली और जैसे इनकी नीड हो वैसी ज़रूरत के हिसाब से इनका जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सेंटेंस बनाने में। सेंटेंस में क्या होता है, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में क्या होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी या केवल वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, डबल ऑब्जेक्ट होगा तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से रेस्ट पार्ट है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स हैं। इन सभी को मिलाकर प्रॉपरली जब इनको सेट किया जाता है तो आपका बन जाता है सेंटेंस। सेंटेंस की डिफिनेशन आपकी क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इस तरीके से आपने अल्फ़ाबेट से लेकर सेंटेंस तक की ग्रामर के बारे में आज जानकारी प्राप्त की। आगे फिर सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस के बारे में पिछले वीडियोस में बात हुई थी, बताया गया था आपको देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ आपका होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें 2 प्रकार और होते हैं इन सभी के, या कह लें कि इन सभी के 2-2 बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, या 2 इनके पार्ट्स होते हैं कह सकते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस आपका जो होता है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ऑलरेडी आपका जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे WH टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है। ये जो है हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पहले से ही 2 प्रकार का होता है, लेकिन इसके 2 प्रकार जो होते हैं आपके, जैसे कि आपको बताया गया था जनरली कि एक अफर्मेटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं और अफर्मेटिव भी होते हैं, यानी कि 2-2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 प्रकार के सेंटेंसेस का बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं ये 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस के आधार पे चलते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मेनली। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस मेनली। टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं टेंस। टेंस की बात चल रही है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, इन तीनों में हम ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस
के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, यानी हम अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं, इन 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस में इन सभी के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो आपका है प्रेजेंट टेंस होता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस में पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से आपके 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस हो जाते हैं और 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो इन्हीं 12 टेंसेस के आधार पर चलते हैं। जनरली क्या होता है, आपके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो इन टेंसेस के आधार पर चलते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में ही यूज किया जाता है, हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, क्योंकि वो किसी न किसी के द्वारा आदेश, रिक्वेस्ट या किसी प्रकार का अनुनय विनय यानी कि निवेदन आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो किसी विस्मय के लिए होता है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है, दुख व्यक्त करने के लिए होता है। तो सडन फीलिंग्स को व्यक्त करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस अक्सर किसी को श्राप देने के लिए या कोई दुख व्यक्त करने के लिए या किसी को दुआ देने के लिए, किसी के लिए किसी को ब्लेस करने के लिए कह सकते हैं आप। तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, किन्हीं टेंसेस पे नहीं चलते हैं। कौन कौन से? इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस। ये टेंसेस के आधार पे नहीं चलते हैं, ये जैसे जिस समय में यूज किया जाते हैं ये उसी टेंस में हो जाते हैं। और जो आपके मेन होते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपके 12 टेंसेस के आधार पे चलते हैं। तो इस तरीके से आपने आज किस तरीके से अल्फ़ाबेट से लेकर स्पोकन इंग्लिश तक पहुंचा जाता है ऐसी बेसिक ग्रामर की जानकारी यहां से प्राप्त की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।